अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, तो आप अपने जीवन में मार्गदर्शन को, अपनी लाइफ में अगवाही को आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी आत्मा की उन्नति करता है, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार बातें करता है, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। वो अपनी बुद्धि से, अपने मन से प्रार्थना नहीं करता, वो आत्मा से प्रार्थना करता है। आज लोग अपनी जिंदगी में अगवाही को चाहते हैं, आज लोग अपने जीवन में आवाज को चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा उनसे बात करे। तो मेरा विश्वास है जब आप लगातार अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आज से ही जाते जाते ही आप जा रहे हो, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, तो मेरा विश्वास है आज आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे ना, तो आप अपने जीवन में मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे, भविष्यवाणियों को प्राप्त करेंगे, और आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ के लिए उस आवाज को आप प्राप्त करेंगे। तो आज से अन्य भाषा में प्रार्थना करनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करें। जो लोग अन्य भाषा में अभी भी, जिन्होंने प्रार्थना करनी स्टार्ट नहीं की, समझ गए? अगर आपको आवाज आ गई है, अगर आपको आवाज आ गई है, आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है, तो उसके अनुसार कर्म करना स्टार्ट कर दिया करो। आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बस उसके अनुसार जो अगवाही प्राप्त हुई है प्रभु से, परमेश्वर के दास को जो अगवाही, जो आवाज प्राप्त हुई है ना, आपको सिर्फ उसके साथ जुड़ना ही है। क्योंकि हम तो ब्लेस हो ही रहे हैं, आप भी ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, समझ गए? तो आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। सुबह उठते हो, अपने दिन की शुरुआत करो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए। सुबह उठते हो ऐसे बैठ जाओ, चाहे अपने बेड में, बस अन्य भाषा में आधा घंटा प्रेयर करो, फिर उठो। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, इन दिनों में आप अपनी लाइफ में आवाज को प्राप्त करोगे, भविष्यवाणी को आप अपने जीवन में प्राप्त करोगे। तो अगर आप अपने जीवन में आवाज को, किसी मार्गदर्शन को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से एक काम करना है, अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना, और दूसरा अपनी लाइफ में इस वचन को, बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करो। जितना हो सकता है इसको पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि सचमुच अगर आप खुद, मैं आपको बोलते, हम आपको बोलते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ गवाहियां, हमने अपनी लाइफ में टेस्टमनीज को प्राप्त किया, छुटकारों को प्राप्त किया है। जब भी मैं वचन पढ़ती हूँ, और जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को पढ़ती हूँ, मैं विजन, मैं दर्शन, प्रभु का आत्मा मुझसे बात करता है, भविष्यवाणी परमेश्वर, सपनों में परमेश्वर मुझे वो दिखाता आने वाले। लगातार इन 2-4 दिनों में मैं बस एक ही चीज़ को देख रही हूँ, एक ही, मैंने पासी को भी बताया, मैंने आज भी वही देखा, मैंने कल भी वही देखा। मैं लगातार 2 दिन से एक ही दर्शन को, एक ही विजन को अपने जीवन में देख रही हूँ। सचमुच वो बड़ा अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपसे बात करता है। आप देखें, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ोगे ना, तो आप अपने जीवन में मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे। तो आज से अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर और वचन को पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ का रूटीन बना लो ये, कि मैं इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करूँगा। और जो लोग अभी भी नहीं जुड़ते अन्य भाषाओं की प्रार्थना के साथ, तो 1 घंटा रोज उसके साथ जुड़ना स्टार्ट करें। क्योंकि जब हम कुरिन्थिया 1 उसकी 12 से जब हम 1 में पढ़ते हैं ना, तो वचन में लिखा है, कहता, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। कहता, मैं नहीं चाहता तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। पौलुस कहता, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। उसने बताया आगे कि जो अन्य भाषा में बातें करता है उसके जीवन में क्या होता है। वो कहता, मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूँ। वो कहता, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बातें करता है। वो कहता, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो प्रभु से बातें करता है। उसने अन्य भाषा के बारे में बताया। वो कहता, इन वरदानों के विषय में अनजान ना रहो। कहता, परख के देखो यहोवा कितना भला है। अन्य भाषा में प्रार्थना करनी स्टार्ट करो, अब देखना आप कितना ब्लेस होंगे। मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर के दास आपको बताते हैं, पर जब आप इस आवाज को प्राप्त करके प्रैक्टिकल खुद अपने जीवन में अपनाओगे,
आप देखना, आप सचमुच देखोगे कि हाँ, क्योंकि अगर जिस चीज का आपको भेद प्राप्त हो गया, आप देखना आप अपने जीवन में कभी उसको छोड़ोगे नहीं। आपको बोने का भेद पता लग गया। जिन लोगों को पता है, हमें अब पता चल चुका है कि हमने अपना 10वां हिस्सा हर महीने बोना ही बोना है, उसको लेट करना नहीं है। हमें पता चल गया है, हमने हर महीने स्पेशल ऑफरिंग बोनी ही बोनी, हमें पता चल गया है। हमें पता चल गया है, हमें हर महीने पर्सनल ऑफरिंग बोनी ही बोनी है। हमें पता चल गया इन भेदों का, तो हम बोते हैं, हम ब्लेस होते हैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हर बार हम कोशिश करते हैं, हम और करें और करें और करें। अगर आपको इस चीजों का आपको पता चल जाए, अगर आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त किया, अपनी लाइफ में गवाहियों को प्राप्त किया, आपने प्रार्थना करते करते अपने जीवन में गवाही को प्राप्त किया, तो कैसे फिर आप प्रार्थना नहीं करोगे? कैसे फिर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करोगे? क्यों मैं आपको बोलती हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करो? क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट संडे, मैंने गवाही को प्राप्त किया, मैंने टेस्टिमनी को प्राप्त किया है ना। परमेश्वर ने कहा तेरी आशीष जो है वो मेरी ओर से, मैंने आवाज को प्राप्त किया। परमेश्वर के दास ने अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आवाज को प्राप्त किया। आपने भी प्राप्त किया, मुझे पता है ना, प्राप्त किया है ना आपने, ऐसा तो नहीं है। कितने लोगों ने प्राप्त किया है? ऑनलाइन आपने प्राप्त किया है ना। तो क्यों नहीं आप उन प्रार्थनाओं को अपने जीवन में बढ़ाओगे? तो आज से बढ़ाना शुरू करो। आप अपनी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल को, नेक्स्ट स्पीड को आप अपने जीवन में देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अगर जितने लोग हैं ऑनलाइन आप देख रहे हैं, आप चर्च में हैं, आप नहीं जुड़ते अन्य भाषा की प्रार्थना के साथ, 9 से 10 आपको पता है अन्य भाषा की प्रार्थना यूट्यूब चैनल पे 9 से 10 होती है, तो इसके साथ जुड़ना स्टार्ट करें। अमृत संधू मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल आपको पता है, लाइव उसके साथ प्रेयर पूरे 9 बजे जुड़ जाओ। अब तो मैं इतनी खुश होती हूँ ना, इतनी आनंदित होती हूँ, मैं बोलती हूँ कलीसिया इतनी, मैं एक दिन पासी को भी बता रही, कलीसिया इतनी अलर्ट हो गई है ना, उनको पता है वो 9 से ही पूरे वर्शिप के दौरान ही वो जुड़ जाते हैं। उनको पता है कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। जब तक आपको अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट नहीं होगी ना, तब तक आप कुछ हिला नहीं पाओगे अपने जीवन में। आपको होना चाहिए अपनी जिंदगी में, वे कुछ तो होगा अपने जीवन में। हर एक दिन को अपने जीवन में ऐसे करके चलो और जियो कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही खास, बड़ा ही महत्व, बड़ा ही गवाहियों को प्राप्त करने वाला ये दिन है। समझ गए कैसे जीना है आज का दिन? हाँ, आपका विश्वास ही नहीं है, इसीलिए तो आप ऐसे बैठे हैं। अपने दिन को ऐसे जियो हर सुबह को उठते हुए कि आज तो बहुत कुछ खास होने वाला है। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो जुड़ना स्टार्ट करें उन प्रेयर के साथ, क्योंकि पौलुस कहता मैं नहीं चाहता तुम उन आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। अनजान नहीं बनना, कहता मैं नहीं चाहता अनजान रहो उन आत्मिक वरदानों के विषय में। तो आपको अनजान नहीं रहना है ना। प्रभु का वचन कहता है मेरा ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। आपके पास परमेश्वर ने गिफ्ट दिया हुआ है, वरदान दिया हुआ है, उसको यूज करना शुरू करो। आज से उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। जो आपके पास है उसको यूज करना शुरू करो। आप अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी को देखेंगे प्रभु यीशु के नाम। कब तक इंतजार करते रहोगे मेरे पास ये होगा, वे होगा, ये होगा, मैं तब करूंगा? परमेश्वर कहता जो तेरे पास है दे दे। जो आप परमेश्वर को जो आपके पास है दोगे, आप अपनी जिंदगी में ब्लेस हो गए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कब तक इंतजार करते रहोगे? मेरे से तो बस 15 मिनट ही प्रेयर होती है। 15 मिनट प्रेयर करनी स्टार्ट करो, आप अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कब तक यही बोलते रहोगे मेरे पास तो शब्द ही नहीं है प्रेयर के? अन्य भाषा में प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। आप अपने जीवन में उन्नति को, ब्लेसिंग को और बढ़ोतरी को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
समझ गए? तो जिनके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, आज से मांगना स्टार्ट करोगे, क्योंकि उसका वचन कहता मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिर्फ एक ही शिकायत करते, क्या करें, हमारे पास तो अन्य भाषा, मैं तो बोल ही नहीं सकता। जितना ये बोलना है ना, मैं तो बोल ही नहीं सकता, मुझे अन्य भाषा में बोलना नहीं, प्रार्थना करनी नहीं आती, करनी नहीं आती, करनी नहीं आती। अगर इतना करनी नहीं आती से अच्छा अब प्रभु से मांगना शुरू कर देंगे, प्रभु मुझे वरदान दे अन्य भाषा का, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करूं, आप देखोगे आप अपने जीवन में अन्य भाषा के वरदान को पाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किसी चीज के लिए ज्यादा, उसी चीज के लिए ऐसे करने से अच्छा है उसके लिए मांगना शुरू करें, आप अपने जीवन में प्राप्त करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सच शुरू करोगे? बीमार हो ना, मैं बीमार हूं से अच्छा ये है, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझे चंगा कर प्रभु, मैं तेरी सेवा करूंगी परमेश्वर, मुझे चंगा कर। आज से ऐसा कहना स्टार्ट करें। आप अपने जीवन में, अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में सुधार को, चेंज को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया। 7 बार बोले हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करें। ऑनलाइन बोले हालेलुया। मैंने बोला प्रभु की महिमा करो, तो बोलो हालेलुया। खोलो गलों को खोलो अपने। हालेलुया, यीशु मसीह की, हालेलुया। समझ गए? करना स्टार्ट करोगे? अगर समझ गए हो, करना स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। करना स्टार्ट करोगे, आप देखना आप गवाही के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु के लिए। सच्ची बोल रही हूं, करोगे आप गवाही के साथ खड़े होंगे। आज लोगों का क्या है, सुनते हैं, बस सुन लिया, आमीन बोल दिया, कर्म फिर कोई करना नहीं है, फिर बोलना मेरे जिंदगी च इतना कुछ होया नहीं है। आज से ही कर्म करना स्टार्ट करें, आप देखना आप गवाही के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जिस तरह कुरिन्थियों 1 उसकी 12-7 में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो अन्य भाषा का वरदान आपको क्यों, आपको ये अन्य भाषा का वरदान आपके लाभ के लिए आपको दिया जाता है। क्यों मिला अन्य भाषा का वरदान? बस ऐसे प्रभु ने आपको दे दिया। कहते सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो ये अन्य भाषा का वरदान जो आपको दिया है ना, किन किन के पास है अन्य भाषा का वरदान? ऑनलाइन है? हाथों को खड़ा करो। ऑनलाइन है आपके पास? तो आपको क्या लगता है क्यों दिया है प्रभु ने? बोलो वो मेरे लाभ के लिए दिया है, वो मेरे लाभ के लिए दिया है। आपके वो लाभ के लिए अन्य भाषा का वरदान दिया गया है। उसको इस्तेमाल करो, उसको यूज करो, उसको ऐसे ना समझो, उसको इस्तेमाल करना शुरू करो आज से। समझ गए? आप लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जिस तरह हम मरकुस में पढ़ते हैं ना 16 उसकी 17 में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और वो नई नई भाषा बोलेंगे। ये मरकुस में ही लिख दिया गया था, वो नई नई भाषा बोलेंगे। आज लोग स्क्रीन पे, टीवी पे, यूट्यूब पे आके क्या बोलते हैं, ले अन्य भाषा का वरदान बोलना था, ये तो गलत है, ले ये पता नहीं की बोली जानते, ये तो गलत है। आप क्यों किसी को गलत बोलोगे? अगर प्रभु ने बोल दिया, अगर बाइबल में लिख दिया कि अन्य भाषा का वरदान जो है वो लोगों की उन्नति के लिए, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये गलत है? हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं ये गलत है? इससे अच्छा है दूसरों का न्याय करो, इससे अच्छा है दूसरों को जज करो, दूसरों की कमियां पेशियां निकालो, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। इससे अच्छा है एक वचन निकाल के लोगों के लिए प्रेयर करो और लोगों को वचन के लिए सिखाओ, तो आपको आपके जीवन में वो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, दूसरों की कमियां निकालने से अच्छा। समझ गए?
वो अपना डाटा खत्म करने से अच्छा है, वो यूट्यूब पे आके फालतू का बोलने से अच्छा है एक वचन लोगों को सिखा दो जो दूसरों की उन्नति का कारण बन जाएगा। है ना, बड़ा है ना आज लोगों का। मैं तो ऐसा सुनती नहीं हूँ, मैं नहीं देखती ऐसे लोगों को, मैं नहीं एंटरटेनमेंट करती उनको। ऐसा देखना जो बोलता है ना गलत है गलत है गलत है, बोलो तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा, बस ऐसे रख के चलना अपने जीवन में। समझ गए? अगर प्रभु ने बोल दिया, हम देखते हैं है ना मरकुस में कि नई नई भाषा बोलेंगे, और पौलुस कहते हैं मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं, तो क्या आप गलत साबित कर सकोगे? समझ गए? अगर कुछ करना है अपने जीवन में ना, अगर यूट्यूब पे आके बोलना ही है कुछ, तो मैं ये कहती हूं दूसरों की उन्नति के लिए करो। कुछ करना है अगर, समझ गए? दूसरों की ब्लेसिंग का कारण बनो, दूसरे की छुटकारे का कारण बनो, दूसरे की कंफ्यूजन का कारण ना बनो कि बंदा कंफ्यूज हो जाए। समझ गए? समझ गए? अगर करना है अपने जीवन से तो अपनी जिंदगी में ऐसा चलो कि मैं दूसरे के छुटकारे का और उन्नति का और बरकत का कारण बनूंगा। समझ गए? कहते तेरे मुंह से जो बातें निकले ना वो अनुग्रह से भरी हुई हो। ऐसा ना हो कोई तेरी बातों को सुने, वो कंफ्यूजन में आ जाए, वो बोले, वो सोचे क्या करूं, अब बोलूं या ना बोलूं। है ना? तो मरकुस में लिखा है 16:17 में कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूज नहीं होना। आज से अपने जीवन में अन्य अन्य भाषा के वरदान को इस्तेमाल करना शुरू करें। आप अपनी जिंदगी में मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। बोले आमीन। है ना? पवित्र आत्मा अपनी अपनी इच्छा से सबको जैसे अलग अलग वरदान देता है, तो उसको यूज करना शुरू करें अपने जीवन में। तो परमेश्वर ने ये वरदान आपको क्यों दिया है कि विश्वासी लोग जो हैं वो अपने जीवन में आत्मिक जिंदगी में वो बढ़े। आप अन्य भाषा के वरदान को यूज करोगे, आप देखना आप प्रभु की महिमा करोगे। आप देखना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, आपको दूसरों के लिए प्रभु का आत्मा उभारेगा, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, प्रभु आपको अलग अलग टॉपिक देगा, आप उन टॉपिक के लिए प्रार्थना करोगे। अब जब आप उठोगे तब आप देखोगे आप आत्मा में बढ़ चुके, आपकी आत्मा जो है वो ग्रो कर चुकी। तो इसलिए आज से स्टार्ट करें। जिस तरह हम 1 कुरिन्थिया उसकी 14 उसकी 2 में हम पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। तो जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो आप मनुष्य से नहीं, तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं। इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो आपको पता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं, आप परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बातें करते हैं। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे प्रार्थना करूं। कई लोगों का होता है ना कि मेरे शब्द खत्म हो चुके हैं, मेरे शब्द खत्म हो गए हैं प्रार्थना में। मैं बस 15 मिनट, बहुत सारे ऐसे लोग मिलने के लिए आते हैं, है ना, काउंसलिंग लेने के आते हैं। क्या करूं, 10 मिनट प्रेयर करती, फिर मेरे शब्द ही खत्म हो जाते हैं, फिर मैनू पता ही नहीं लगता मैं की बोला। आपके शब्द खत्म हो गए हैं ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा आपको वो प्रेयर टॉपिक देगा, परमेश्वर का आत्मा। और जब आप उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में भी अपनी आत्मिक उन्नति को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। ठीक है? तो जितने लोगों का, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका क्वेश्चन होता है कि मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करती हूँ तो मेरे शब्द खत्म हो जाते हैं। तो आज जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके शब्द खत्म हो जाते हैं ना प्रार्थना में, 10 मिनट अन्य भाषा का वरदान है ना, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें आज से। आप देखेंगे, आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, तीसरे दिन आपके जो शब्द 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं ना, आप 1 घंटा आप प्रार्थना करते रहोगे। देखना आप
और साथ में आप वचन पढ़ोगे, साथ में परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे, अब देखना आप कितना ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मुझे नहीं लगता कि आप इतना वचन सुन के भी आप फिर ऐसे बैठे रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप वचन को सुन के भी आप स्टेप ना लें। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे होंगे। मुझे तो लगता है आपको ऐसा होना चाहिए कि कब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दूं, कब मैं स्टेप उठाना शुरू कर दूं। तो ऐसे अपने जीवन में आज से काम करना है। तो प्रभु चाहते हैं जब आपके पास शब्द ना हो तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, फिर आत्मिक उन्नति होगी और आपको वो शब्द परमेश्वर देगा और फिर आप उन शब्दों के द्वारा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके उस मुंह को प्रभु जो है वो उन शब्दों से वो भर देगा परमेश्वर। तो ठीक है, तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? तो जिस तरह हम आगे वचन को पढ़ते हैं, ये बातें मैंने आपको सिखा दी ऑलरेडी, पर मैं आपको वचन के द्वारा भी सिखा रही हूँ। जिस तरह रोमियो 8 उसकी 26 और 27 में पढ़ते हैं, इस रीति से कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आप ही आत्मा ऐसे आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। समझ गए? तो मनों का जांचने वाला जांचता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वह बेनती करता है। ठीक है, तो आप समझ गए, मैंने आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रेरितों 10 उसकी 16 में, तो वचन में लिखा है क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। जब हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों 10:16 में, आपको पता है कि जब आप अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जब परमेश्वर के दास अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते परमेश्वर की बड़ाई करनी, प्रभु की महिमा करनी। आपको जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करोगे ना, तो आपके अंदर से ऐसे महिमा के शब्द, ऐसे प्रभु की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा करने के शब्द आपके मुंह से निकलेंगे ना। आप बोलोगे, जब प्रेयर से उठोगे आप बोलोगे मैंने कभी ऐसी परमेश्वर की महिमा, कभी ऐसे शब्दों से मैंने परमेश्वर की महिमा, जब मैंने परमेश्वर की तारीफ नहीं की जैसा मैंने आज किया। जब आप परमेश्वर की तारीफ करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, आप देखना जिस तरह परमेश्वर के दास बोलते हैं, बताते हैं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने परमेश्वर की महिमा, प्रभु की बड़ाई करनी शुरू की, और जब मैं परमेश्वर की महिमा, प्रभु की महिमा अपने शब्दों से करता गया तो परमेश्वर ने मुझे मेरी कॉलिंग के लिए परमेश्वर ने मुझे विजन दिया, दर्शन दिया। समझ गए? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते प्रभु की महिमा करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए प्रभु आपकी अगुवाई करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। समझ गए क्यों अन्य भाषा में प्रार्थना करनी जरूरी है? अगर आपने लिखा है तो इनको पॉइंट वाइज पढ़ना स्टार्ट करना घर से। क्यों? मैंने आपको बताया कि अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते आपके जीवन में क्या होगा। जिस तरह हम नेक्स्ट वचन को पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 14 और उसकी 4 में जब हम पढ़ते हैं, जे मैंने आपको सिखा दिया ऑलरेडी, पर वचन के द्वारा आपको बता रही हूँ कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। समझ गए कि जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो आप अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं। तो जब हम कुरिन्थियों इसी 14 और 18 में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम सबसे अधिक मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ। पौलुस कहता मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूँ। जिसने इतने परमेश्वर के कामों को किया, आज प्रभु के लिए बड़े कामों को करना चाहते हैं ना, तो अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी शुरू करें। ये नहीं है कि आप सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें अपने शब्दों से। वो कहता मैं अन्य भाषा में भी प्रार्थना करता हूँ, कहता मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ। ये नहीं है कि अगर आपका समय जो है आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो आप 1 घंटा अन्य भाषा में ही प्रार्थना करते रहें। अगर आप 1 घंटा अपने शब्दों में प्रेयर करते हैं ना, तो आज से 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करनी स्टार्ट करें, उसको बीच में ऐड करें। ये नहीं है कि अपना वो समय कट करके, है ना,
उस समय को छोड़ के आप केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दें। नो, वो कहता मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूं, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं। तो मैंने आपको क्यों बताया कि जैसे आप प्रेयर करते अपने शब्दों से, जब आप वैसे भी प्रार्थना करोगे और जब आज से आप अन्य भाषा में भी प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में देखना कुछ आप प्राप्त करेंगे। समझ गए? तो ये नहीं है, ये ऐसी गलत फहमी में मत रहना कि मैं अपनी प्रेयर छोड़ के अगर मैं आधा घंटा प्रेयर करता हूं तो मैं सिर्फ आधा घंटा अन्य भाषाओं में आज से प्रार्थना करूंगा। नो, अपनी बुद्धि से भी प्रेयर करें और उसके बीच में ऐड करें अन्य भाषा में प्रार्थना। समझ गए? आपके लिए बहुत अच्छा मौका है 1 घंटा प्रार्थना के साथ जुड़ना ऑनलाइन। मैं तो नहीं चाहती, वो तो फिर बंदा कोई ज़्यादा ही वो आत्मिक होगा जो 1 घंटा प्रेयर के साथ नहीं जुड़ेगा। आत्मिक ज़्यादा ही वही होंगे फिर, मुझे तो लगता है ना, जो 1 घंटा प्रार्थना में नहीं जुड़ते। अगर परमेश्वर के दास लाइव है तो मैं अपने रूम में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ। अगर मैं 1 घंटा लाइव हूँ तो वो अपने रूम में 1 घंटा प्रेयर कर रहे हैं, कलीसिया सारी प्रेयर कर रही है, आप जुड़े उसके साथ। तो कहते जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी आत्मा की उन्नति करता है। जब हम 18 को पढ़ते हैं, आपने सीख लिया कि पौलुस कहता है मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। तो 39 में लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। लगाओ इस वचन को पूरा। कहता भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने में कहता मना ना करो। ये वचन में लिखा है, कहता मना ना करो। जितने लोग ऐसे ऑनलाइन देख रहे हैं, अन्य भाषा बोलने में वचन कहता मना ना करो। अगर प्रभु ने कह दिया मना ना करो तो मुझे नहीं लगा कौन से जगत से वो लोग आए होंगे जो कहते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करनी, ये तो गलत है। अगर इस वचन में इसमें लिख दिया ना, ये सत्य है, इसको कोई नहीं झूठा कह सकता। सत्य यही है, सिर्फ सत्य यही है, जीवन यही है, मार्ग यही है, सच्चाई तो वह यही है। इसको अपनाओ, अपने जीवन में भी ब्लेस हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो कहता सच को जानो तो सच तुम्हें आजाद करेगा। सच प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो जीवन, वो मार्ग, वो सत्य, वो आदि, वो अंत, वो अल्फा, वो ओमेगा। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं है, वो जीवता परमेश्वर है। उसके कान है, वो सुनता है, उसकी आंखें है, वो देखता है, वो हर समय हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? तो अन्य भाषा में बोलने से कहता मना ना करो। नेक्स्ट जब हम वचन को पढ़ते तो लिखा है 1 कुरिन्थियों 14 उसकी 14 से 15 में, तो वचन कहता है इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? पौलुस कहता, समझ गए जो मैंने आपको सिखाया? पहले सिखा दिया ना मैंने आपको, अब वचन के द्वारा दे रही हूं ना। पढ़ो फिर क्या कहता है। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। भाई अभी तो बोल दो, मेरे साथ ही बोलो, मेरा साथ ही दे दो। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नेक्स्ट पढ़ो। अतः क्या करना चाहिए? कहता मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी कहता मैं प्रार्थना करूंगा। समझ गए? तो जितने लोग ऐसे होंगे, अगर उनके मन में कोई कंफ्यूजन होगी, शिकायत होगी, ये क्या सिखा रहे हैं, सिर्फ वही अन्य भाषा में, तो उनकी भी मैंने फिर वो दूर कर दी है कि अन्य भाषाओं में भी प्रार्थना करो और बुद्धि से भी प्रार्थना करो। हालेलुया। समझ गए? तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा उनका उनके कि ये क्या सिखा रहे हैं कलीसिया को। समझ गए? सीख लिया। मैंने आपको क्या बताया? ये बताया कि सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मैंने आपको क्या बताया? बुद्धि से भी प्रार्थना करो, अपने शब्दों से भी प्रार्थना करो। समझ गए? मेरा विश्वास है आप ब्लेस हुए होंगे प्रभु यीशु के नाम। कितने लोग आज ब्लेस हुए इस वचन के द्वारा? कितने लोग ब्लेस हुए? तारीफ करो फिर प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। तो शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आत्मा से प्रार्थना करनी है, वो शक्तिशाली है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषाओं में भी प्रार्थना और अपने शब्दों से भी प्रार्थना करनी आज से स्टार्ट करें। ये बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। आप सचमुच, मैं फिर से बोलती हूँ, आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।